ये बात है 1700 साल पहले की, लगभग 295 ईस्वी में, जब हनुमानगढ़ भटनेर के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर स्थित था दुनिया का सबसे प्राचीन किला भटनेर का किला। और यहाँ पर हुई थी इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना, जिसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एक्सप्रेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे प्राचीन किले की, जिस पर सबसे अधिक विदेशी हमले हुए थे, जिसका नाम है भटनेर का किला। और आज हम बात करने वाले हैं भटनेर किले की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं भटनेर किले की वास्तुकला से। तो भटनेर किले की स्थिति, यानी भटनेर किला कहाँ स्थित है, तो भटनेर किला है राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। इस दुर्ग का प्रकार है धानवन दुर्ग, यानी कि ये दुर्ग चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इस कारण से इस किले का नाम धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। इस किले का आकार है समांतर चतुर्भुज आकार, जिसे इंग्लिश में पैरेललोग्राम भी कहा जाता है। और इस किले का निर्माण तीसरी शताब्दी में लगभग सन 295 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण हुआ है। इसके निर्माता है भाटी राजपूत राजा भूपत सिंह। और इसके निर्माण सामग्री, इसके निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें लगी थी, वो है लाल ईंटें, चूना और मिट्टी। ये एक ऐसा एकमात्र किला है जिसे लाल ईंटों द्वारा बनाया गया है, ना कि पत्थर के द्वारा। इसके प्रधान वास्तुकार थे केकेया कुमावत। और इस किले में 52 बुर्ज बने हुए हैं। 52 बुर्ज आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये एकदम गोलाकार से बने हुए होते हैं। और अब बात करते हैं भटनेर दुर्ग के कुछ उपनामों की, जिनका नाम है उत्तरी सीमा का भटकीवाड़ और उत्तर दिशा का प्रहरी। ये दोनों ही नाम बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि सुरक्षा किस प्रकार की है भटनेर के किले की। तो केकैया, पहले बताइए केकैया कौन थे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और केकैया ने इस दुर्ग की सुरक्षा को 3 स्तरों में बांटा था। पहले स्तर का नाम है पारिक, दूसरे का रामपाट और तीसरे का नाम है मुख्य द्वार परकोटा। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो पहले बात करते हैं पारिक की। तो पारिक एक प्रकार की खाई है जिसे दुर्ग के चारों ओर बनाया जाता है और इसमें पानी भर दिया जाता है, ताकि कोई भी आक्रमणकारी दुर्ग के अंदर प्रवेश ना कर सके। और दोस्तों, जो भी इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको मैंने इस ब्लू कलर के अंदर शो किया है, तो आपको आसानी होगी इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानने में। अब दोस्तों बात करते हैं रामपाट की। रामपाट एक प्रकार की दीवार है जो दुर्ग को चारों ओर से घेरे रहती है, जिसके अंदर पूरा नगर समा सकता है। यानी कि एक तरह की बाउंड्री है, या फिर जिसे हम बॉर्डर कह सकते हैं, जिसके अंदर पूरा नगर, किला, सारी चीज़ें आ जाती है। और ये कच्ची ईंटों और मिट्टी से बनाई जाती है। अब बात करते हैं तीसरे, जो सबसे मुख्य और सबसे मजबूत माना जाता है सुरक्षा स्तर, उसका नाम है मुख्य दुर्ग परकोटा। यह भी एक प्रकार की दीवार ही है, यानी ये एक प्रकार की बाउंड्री है जो पक्की लाल ईंटों से बनी होती है, जिसके अंदर सिर्फ दुर्ग के मुख्य स्थल जैसे राजा की सभा, रानियों के महल, सेना एवं हथियार सामग्री और अन्न भंडार ही आते हैं। ये एक प्रकार की बाउंड्री है जिसके अंदर दुर्ग के केवल मेन चीज़ें जैसे राजा की सभा हो गई, रानियों के महल हो गई, सेना एवं हथियार सामग्री और अन्न भंडार आते हैं। और यह दीवार इतनी मजबूत होती है कि कई हाथी मिलकर भी इस दीवार को तोड़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये हैं भटनेरगढ़ दुर्ग के 3 मेन सुरक्षा स्तर। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इतिहास की उस दर्दनाक घटना के बारे में, जिसके बारे में मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था, जिसका नाम है तैमूर का आक्रमण। स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि तैमूर कौन था। तो तैमूर मध्य एशिया का एक क्रूर राजा था, जिसने पूरे दुनिया पर राज करने का सपना रखा हुआ था। और उसने हिंदुस्तान के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले युद्ध किया भटनेर के किले से, जो युद्ध हुआ था वर्ष 1398 ईस्वी में। ये युद्ध तैमूर
और भाटी राजा दुलीचंद के बीच हुआ था। और भटनेरगढ़ की तारीफ करते हुए तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में कहा है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में हिंदुस्तान में भटनेर जितना मजबूत और महफूज किला कहीं नहीं देखा। और ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में भटनेर जितना मजबूत और महफूज किला कहीं और नहीं देखा। यह लाइन किसकी लिखी हुई है। अब बात करते हैं आगे तैमूर के छल की। तो तैमूर ने इस युद्ध को जीतने के लिए हमारे भाटी राजा दुलीचंद के साथ एक बहुत बड़ा छल किया था, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो तैमूर भटनेर की मजबूती का सामना नहीं कर पाने पर राजा दुलीचंद को संधि का संदेश भेजता है और कहता है कि अगर आप हमें एक निश्चित कर दे देते हैं तो हम आपके दुर्ग पर हमला नहीं करेंगे। ये सिर्फ इसका छल था कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे, केवल आपको कर देना होगा थोड़ा सा। तो युद्ध को टालने के लिए राजा दुलीचंद ने तैमूर की बात सहमत कर ली और अकेले ही उसके पास कर देने के लिए चले गए। यह देखकर तैमूर उन्हें वहीं बंदी बना लेता है और अपनी सेना को किले के लिए लूटपाट के लिए दुर्ग के अंदर भेज देता है, जहां बाकी भाटी मंत्रियों को मार दिया जाता है। अब आती है उस बहुत बड़ी दर्दनाक घटना इतिहास की, जो कि है हिंदू और मुस्लिम रानियों का जौहर। तो जब दुर्ग की रानियों को पूरा यकीन हो गया कि उनकी हार अब निश्चित है और उन क्रूर आक्रमणकारियों से अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए उन्हें आत्मदाह करना होगा, तो वे जल्दी से जौहर कुंड में जाती है। और उस समय उनके साथ कुछ मुस्लिम रानियां भी थी। कौन सी रानियां? मुस्लिम रानियां भी थी जो राजपूतों के द्वारा विवाह करके लाई गई थी। उन्होंने भी अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए जौहर किया था, जो कि इतिहास की एक अनूठी और दर्दनाक घटना बन चुकी है। और उसके बाद में उनके जौहर करने के बाद जो उनकी राख है उन्हें अपने सर पर लगाकर जो बचे हुए मंत्री थे उन्होंने केसरिया रंग पहनकर बहुत वीरता से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हो गए। वो चीखें भटनेर के किले में गूंजती रहती है। ये थी दोस्तों हनुमानगढ़ की एक रहस्यमय दुर्ग की दास्तां। अब हम जानते हैं सरकारी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलते हैं। तो ये है कुछ सरकारी परीक्षाओं में आने वाले प्रमुख सवाल। पहला सवाल है भटनेर किस प्रकार का दुर्ग है। दूसरा सवाल है भटनेर दुर्ग किस आकार का है। इनके आंसर आपको मुझे कमेंट में देते जाने हैं, सारे सवालों के आंसर। तो ये रहे आपके सारे 10 के 10 सवाल। इन्हें थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ऐसे ही इनको पढ़कर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो और इनके आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं तो मुझे कमेंट में और बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर रोज़ लेकर आता रहूँगा। और अगली वीडियो किस पर लाऊँ वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।